इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ओके, आईबीएस एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज भी होता है, तो वो अलग है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये अलग है. सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ यू कैन से सिम्टम्स दैट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम. तो व्हाट इज आईबीएस इन्फ्लेमेटरी जो भी हमारा बाउल सिंड्रोम है, अ सिंड्रोम ग्रुप ऑफ जीआई सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द लोअर बाउल्स. ओके, तो कॉसेस इसका अननोन है, और 20% सीम टू स्टार्ट आफ्टर एन एपिसोड ऑफ गैस्ट्रोएंटाइटिस. तो व्हाट इज आईबीएस? आईबीएस इज नथिंग बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम, जीआई सिम्टम एसोसिएटेड विद द लोअर बाउल. ओके, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखिए, एटलीस्ट 12 वीक ऑफ हिस्ट्री पेशेंट बताएगा कि 12 वीक यू कैन से प्रियोर से उसको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है. कौन कौन से प्रॉब्लम है देखिए, कंटिन्यूअस इंटरमीडिएट कंजिक्यूटिव इन द लास्ट 12 मंथ ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन विथ 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग. ये देखिए, रिलीव्ड बाय डिफिकेशन, ओके, ऑनसेट एसोसिएटेड विद द चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड ऑनसेट एसोसिएटेड विद द चेंज इन फॉर्म ऑफ स्टूल. तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि इसको आईबीएस यानी कि ये वाला, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है इसको, कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस है. जो ये जो अभी देखा ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है कि इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस है. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है. तो 12 वीक हिस्ट्री रहेगी इस पेशेंट की. उसको काइंड ऑफ देख सकते हो, उसको एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन रहेगा, that relieve with the defecation, okay, and the pain they get aggravated, okay, onset associated with the change in stool frequency and onset associated with the change in the form of a stool. तो सपोर्टिव सिम्टम देखिए, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, डायरिया रहेगा, उसको म्यूकॉइड स्टूल वगैरह पास होगा. तो कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट रहेगा, वन और मोर ऑफ, ये देखिए, लेस दैन 3 टाइम अ वीक, ओके. हार्ड या लंपी स्टूल रहेगा, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ बबल मूवमेंट दैट सजेस्ट कि इसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है. तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उसको डायरिया भी रहता है समटाइम, मोर देन 3 बबल मूवमेंट पर डे, लूज और वाटरी स्टूल, और अर्जेंसी अगेन एंड अगेन फॉर द डिफिकेशन दैट सजेस्ट कि इसको डायरिया है. तो मोर देन 3 बबल पर डे, लूज और वाटरी स्टूल एंड अर्जेंसी फॉर डिफिकेशन दैट मीन्स अ डायरिया. जनरल देखिए, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवेक्यूशन, अगेन एंड अगेन पेशेंट बोलेगा कि आई एम गोइंग डिफिकेशन फॉर 2 to 3 टाइम, बट डेफिनेटली ऐसा सेंसेशन आता है, ऐसा फील है कि दैट इज अ इनकम्प्लीट यू कैन से इवैक्यूएशन हुआ है. तो पासिंग म्यूकस पर रेक्टम, एब्डोमिनल फुलनेस और ब्लोटिंग और स्वेलिंग, ये सभी रहेगा. तो दैट सजेस्ट कि जनरल कंडीशन है. तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और ये जो जनरल कंडीशन जो मैंने आपको बताया ना, ये उसके साथ साथ रहेगा. मतलब एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, और पेशेंट को रिलीव होगा आफ्टर द डिफिकेशन, पेशेंट को रिलीव होगा. चेंज इन, जैसे कि स्टूल मैंने फ्रीक्वेंसी बताई, और जो भी फॉर्म ऑफ स्टूल है वो जैसे ही चेंज होगा, डेफिनेटली जो पेशेंट का जो पेन है या फिर यू कैन से एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट है वो उसमें अप एंड डाउन देखने को मिलता है. तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, म्यूकॉइड स्टूल, ये अगेन एंड अगेन आना, दैट सजेस्ट किया काइंड ऑफ इसको क्या हुआ है, इरिटेबल बाउल डिसीज हुआ है, ओके, या फिर बाउल सिंड्रोम हुआ है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस, इन्फ्लेमेटरी बाउल जो सिंड्रोम है वो अलग है, और इरिटेबल बाउल जो ये हमारा सिंड्रोम है ये अलग है, ओके. तो एसओएस सिम्टम में देख सकते हो 25% हैव अ डिप्रेशन एंड 25% ऑफ एंजाइटी ये रहता है इनमें. पेशेंट विद आईबीएस सिम्टम्स who do not consult doctors have identical psychological health to general population, okay, and that's why you have to consult with your proper physician, the proper guidance, okay. In one study 70% of women IBS suffers have a dyspareunia, difficulty in coitus, okay. So difficulty in या फिर pain during the sexual intercourse, that is called dyspareunia. So 70% women that not contact with their physician for this IBS, and definitely that leads to a kind of dyspareunia. तो साइकोलॉजिकल हेल्थ में यू कैन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को वो एग्रीवेट कर देता है इफ़ आईबीएस इज़ नॉट ट्रीटेड, ओके. तो एंड दैट रिजल्ट की ऐसा स्टडी में विजिबल हुआ है कि डिस्पेरोनिया फीमेल्स में आया है. तो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आर एसोसिएटेड, कंपेयर विद कंट्रोल पीपल विद आईबीएस आर लेस वेल एजुकेटेड एंड हैव अ पुअर जनरल हेल्थ. आप ये देख सकते हो, रेशियो देख सकते हो, वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिला हुआ है कंपेयर विथ मेन. 3:1 का यहाँ पे रेशियो बताया गया, ओके. सब टाइप देखिए, डायरिया प्रिडोमिनेंट रहेगा, कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट रहेगा, और पेन प्रिडोमिनेंट होता है. ये हमारा अ काइंड ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का ये मेन हमारा क्या है, ये साइन एंड सिम्टम बोलो, या फिर यू कैन से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बोलो, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका मेन पॉइंट है डायरिया प्रिडोमिनेंट, कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट और पेन प्रिडोमिनेंट. कॉन्स्टिपेशन तो इजीली आप पता कर सकते हो कि यू कैन से इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, पेशेंट बताएगा कि मैं डिफिकेशन के लिए गया था बट इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, स्ट्रेनिंग लगाना पड़ता है, ओके. म्यूकॉइड स्टूल है, दैट सजेस्ट कि क्या हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है. डायरिया में 3 to 4 टाइम यू कैन से डिफिकेशन के लिए गया है, और यू कैन से अगेन एंड अगेन अर्जेंसी आ रही है, अभी जस्ट यू कैन से डिफिकेशन के लिए जस्ट अभी जाके आया,
बट अभी भी ऐसा सेंसेशन आ रहा है कि अभी भी जाना है, तो अर्जेंसी फॉर डिफिकेशन दैट सजेस्ट कि डायरिया है। तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन, ये सभी प्रिडोमिनेट होता है इस हमारे IBS में। इटोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं देख सकते हो आप। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है पता है आपको, ये देखो GI मोटिलिटी जो होती है ना, उसमें कुछ रहता है, देखिए पर्टिकुलरली इन स्ट्रेस एंड स्लीप प्रॉब्लम्स GI जो मोटिलिटी होती है वो उनमें यू कैन से देखने को मिलता है, प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सेंसरी आप देख सकते हो यहाँ पे जो एबनॉर्मल है, डिस्कम्फर्ट एट लोअर वॉल्यूम ऑफ गट, ओके। साइकोपैथोलॉजी देखिए, कंटिन्यूस पेन दैट सजेस्ट डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं पेशेंट को, ओके। एंड ये देखिए क्रॉनिक अनरिमिटिंग सिम्टम्स, सब्टल पर्सनैलिटी डिफर्स एंड लो सेल्फ स्टीम, मैरिटल डिफिकल्टीज एंड चाइल्डहुड अब्यूज, ये सभी क्या करते हैं, साइकोपैथोलॉजी है। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि इटोलॉजिकल इसका अभी तक अननोन है, इतना यू कैन से डिटेल में नहीं आया, बट डेफिनेटली GI की मोटिलिटी में कोई यू कैन से ऊपर नीचे होने की वजह से दैट डेफिनेटली लीड्स टू अ काइंड ऑफ IBS, ओके। पोस्ट इन्फेक्टिव भी हो सकता है ये। abnormal regulatory physiology like exaggerated GI responses, stress response mediator CRH, ये रिलीज हो जाता है। एंड डाइट में देखिए कोलोनिक फाइबर फर्मेंटेशन, ये क्या है, डाइट फैक्टर है फॉर आवर इटोलॉजिकल फैक्टर फॉर आवर IBS, ओके। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर देखें तो इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज हो सकता है, कैंसर है, डाइवर्टिकुलोसिस है, एंडोमेट्रोसिस है, तो ये सभी इसमें क्या हो सकते हैं एज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मतलब इससे इनका जो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये इनका कोरिलेशन वी कैन कोरिलेट विद द पर्टिकुलर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ओके। एग्जामिनेशन, हाउ यू विल एग्जामाइन द CBC ESR सिग्मोइडोस्कोपी विथ क्लासिकल हिज ऑफ IBS, ओके। ये आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको मालूम चलेगा कि CBC ESR एंड सिग्मोइडोस्कोपी से मालूम चलेगा कि क्या पेशेंट को हुआ है। डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा पेशेंट को देने हम देंगे उसको, ओके, रेक्टली देंगे डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा। और कोलोनोस्कोपी फॉर मैलिग्नेंसी, रेक्टल बायोप्सी फॉर डायरिया, पेशेंट फॉर चेंज ऑफ IBD, ओके। स्टूल हम उसको कल्चर के लिए भेज देंगे। GI इन्फेक्शन रूल आउट करेंगे एंड एब्डोमिनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन हम ऑल्सो परफॉर्म करेंगे। तो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है ये जैसे मैंने आपको बताया, और हाउ वी विल यू कैन से व्हाट द पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर दिस काइंड ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।